हमारी इन योजनाओं की वजह से ही सरकार रिपीट होगी। ये बयान जो है वो सियासत में आजकल मजाक की तरह चल रहा है और तमाम सारी जनता इस पूरे बयान पर कई सारे सवाल पूछ रही है, जो सवाल बेहद लाजमी है। कौन सी योजना है, कौन सी वो बात जिसकी वजह से हम आपको वापस वोट दें? ये सवाल लगातार ग्राउंड से पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि क्या वोट देने का कारण आपका पेपर लीक होगा या ट्रांसफर होगा या कानून होगा? कोई तो एक कारण बता दो। और आज इस वीडियो में हम वो 10 बड़े कारण बताने वाले हैं जिसकी वजह से इस सरकार का फिर से रिपीट होना बेहद मुश्किल हो सकता है। तो इन सब 10 कारणों को सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरे विश्लेषण के लिए मेरे साथ है योगी योगेंद्र जी, जो अपना जीवन पूरा पत्रकारिता में देते आए हैं, राजस्थान पत्रिका के नेशनल एडिटर रहे हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि दावा और दम तो भर रहे हैं कि योजनाओं की वजह से वापस आएंगे, लेकिन क्या योजनाओं का क्रियान्वयन उस तरीके का है और योजनाओं से इतर जो बाकी काम हो रहे हैं उसका क्या? शुरुआत अगर की जाए तो राहुल गांधी इस सरकार को लाने के लिए जो प्रॉमिस करके गए थे कि तमाम सारे किसानों का पूरा लोन माफ करेंगे, आज तक वो पहला प्रॉमिस ही पूरा नहीं हुआ है। जो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी वो पता नहीं कहां चला गया, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी वो तो पेपर लीक के कारण वैसे भी नहीं हो पा रहा। कौन सी योजना, क्या धरातल पर हुआ है? वरुण जी, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 बयान दिए थे। इससे पहले वाले बयान में उन्होंने कहा था कि हम 150 से ऊपर सीट अपने बलबूते ले आएंगे। दूसरा बयान उनका आज आया है कि हम अपनी योजनाओं के बलबूते पर राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सवाल इस बात पर उठता है कि आप योजनाएं तो कागजों पे चलती हैं। आप बताइए, यदि योजनाओं पर ही काम होता तो कांग्रेस ने ही देश में ज़्यादातर शासन किया है। राजस्थान में ज़्यादातर कांग्रेस का शासन रहा है। बीजेपी तो भी 15-20 साल, बीजेपी का जन्म ही 15-20 साल पुराना है, ज़्यादा पुराना है ही नहीं। तो फिर तो यदि योजनाएं 100% लागू ही हो जाती तो फिर तो इस देश की तस्वीर बदल जाती। राजस्थान जो है वो किसी अमेरिका या यूरोप का कोई हिस्सा देश होना चाहिए था, डेवलप होना चाहिए था। इतना महान राजस्थान को या पूरे देश को बन जाना चाहिए था। निश्चित तौर पर ये योजनाएं कागजी ज़्यादा होती हैं, धरातल पर कम होती हैं। इन योजनाओं के भरोसे आप सवाल ये, योजनाएं लागू कौन करता है? आप देखिए, इसका पूरी ज्योग्राफी आप समझिए, इसकी पूरी केमिस्ट्री समझिए आप। योजनाएं लागू कौन करता है? सरकार योजना बनाती है। सरकार पब्लिक के पैसे से टैक्स लेकर योजना बनाती है। सरकार कोई गिफ्ट नहीं दे रही है। कोई मंत्री या नेता या जनप्रतिनिधि अपनी जेब, जो उनको पगार मिल रही है, सैलरी मिल रही है, पेंशन की सुविधाएं मिल रही हैं, उनमें कटौती कर वो योजनाएं में धन अलोकेशन नहीं होता। पब्लिक के पैसे से योजना बनती है। अब आपने योजना बनाई, उसके लिए धन आपने एक निश्चित मद राशि एक विभाग के लिए आपने तय कर दी। वो विभाग में ही पहले भारी भ्रष्टाचार है। आपने देखा नहीं कि एंटी करप्शन पिछले दिनों ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार के मामले एंटी करप्शन नहीं पकड़े? सवाल ये, योजना तो पहुंच ही नहीं रही है आपकी। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने शुरुआत में ही, राजीव गांधी ने वहां पर ये खुद कह दिया था कि हम 100 रुपए बेचते हैं, पहुंचता उसमें से 25 रुपया ही है जनता तक। अगर ये सच्चाई तब की है तो राजस्थान की फिलहाल जो हालत चल रही है उसमें तो ये 25-10 बनते हुए भी नजर नहीं आ रहे। और कौन सी योजना की बात कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल ये उठता है, कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। Welcome to Mishi Media Solutions, your one-stop solution for fast and affordable videos for business promotion. तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर।
देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों की, तो अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों का हाल 2-4 विद्यालयों को छोड़ दे तो बहुत ज्यादा बुरा है। आप तमाम सारे राजस्थान में घूम कर देखिए, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ट्विटर उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है योजनाओं के एग्जीक्यूशन की। सोशल मीडिया आजकल इतना ज्यादा पॉपुलर है कि उस पर सब कुछ सच्चाई पूरी तरह से दिख जाती है। फिर आप कौन सी योजना की बात कर रहे हैं? अगर आप बात कर रहे हैं कि आपने रोजगार ज्यादा दिए हैं, तो पेपर लीक साफ साफ आपका पूरा आईना दिखाता है। अगर आप बात कर रहे हैं कि आपने अच्छा कानूनी सिस्टम दिया है, तो आपकी एसओजी की एसपी जो पकड़ी गई थी, जो बोलती थी ऊपर तक मैं रिश्वत दे रही हूं, और भी तमाम सारी चीजें कानून व्यवस्था दिखाती है। मुकबधिर का रेप हो जाता है, थोड़ी देर में वो रेप घटना बन जाता है। ये तमाम सारी चीजें कानूनी व्यवस्था बताती है। कौन सी योजना की बात, कौन से क्रियान्वयन की बात आप कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। और बजट में अब ऐसे लोक लुभावन योजनाएं आप और बताएंगे, लेकिन कैसे कोई यकीन करे कि उसका क्रियान्वयन होगा, यह सबसे बड़ी बात है। और यह जो खोखली घोषणाएं और उसका थोथा इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, यह एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। आप कहते हैं किसानों को बिजली मिलती है, गांव में बिजली आती है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर पूरे प्रॉपर बिजली आती हो, कभी भी चली जाती है, बहुत घंटों तक नहीं आती है। असलियत में जमीन का हाल ये है। तो सर ऐसे आप वरुण जी ये देखिए कि आप योजनाओं के क्रियान्वयन की सरकार बात करती है और ये दावा करती है कि योजनाओं के भरोसे में वापस आएंगे। आप जयपुर की हालत, ये राजधानी है प्रदेश की, आप जयपुर की हालत देखिए या पानी की हालत देखिए। सर्दियों का मौसम है, बारिश हो चुकी है, अभी भी आप चार दीवारी के इलाके में चले जाइए, आपको लाइन लगी मिलेगी, वो पानी आता ही नहीं है। बीसलपुर की योजना के बाद भी पानी नहीं आ रहा है। बीसलपुर की योजना के बाद भी बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी हैं जयपुर में। मैं जयपुर की बात कर रहा हूं जो प्रदेश की राजधानी है। अब आप सोचिए, जब राजधानी का हाल ये योजनाओं के क्रियान्वयन की बात पानी आ नहीं रहा, बिजली आ नहीं रही, अपराध रुक नहीं रहे, अपराध रुक नहीं रहे, रोजगार आप दे नहीं रहे हो, रोजगार हो नहीं रहे। कौन सी योजना जनता को कितनी त्रस्त है, अगर कोई ढूंढे निकल के तो उसको साफ साफ पता चलता है कि हर छोटे से छोटे काम करवाने के लिए तो रिश्वत देनी पड़ती है। उसके बाद भी ये क्लियर नहीं है कि वो काम होगा कि नहीं होगा। हर तरफ जो है पूरी तरह से नाफरमानी बस चुकी है, लेकिन कहीं पर भी कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप जनता को किसी भी तरह से आश्वस्त करना या उनके जख्मों पे मरहम लगाने का तो काम कर नहीं रहे। आज तक पेपर लीक का आपसे सरगना पकड़ा नहीं गया, और आप कह रहे हैं कि योजनाओं के बूते वापस आएंगे। तो किस तरह से आप ये देखिए कि केंद्र सरकार की योजनाएं जो पूरे देश में हाईवे बना रही है, उस मामले में केंद्र सरकार की योजना के मामले में योजनाओं की हकीकत क्या है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार की सड़क योजना जो बन रही थी उसमें दौसा के एसडीएम पकड़ी गई है, एक डिवाइस पे पकड़ी गई उसमें। और आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, आपने केंद्र सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार तक को तो बख्शा नहीं है, वहां भी आपके अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप बताइए तो राजस्थान की योजना को हाल क्या है? आप एंटी करप्शन की लिस्ट एक महीने की उठा के देखिए, पिछले कहां छापे नहीं मारे, कहां एंटी करप्शन ने रंगे हाथों रिश्वत से नहीं पकड़ा। विभागों में तो भ्रष्टाचार घुन की तरह लगा हुआ है, पूरे विभाग को खोखले कर रहे हैं। और वहां किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर विभाग के अफसर, बड़े से बड़े विभाग के अफसर, सीएमओ के अफसर तक उन्होंने बोल दिए वो पेपर लीक में पूरी तरह से मिले हुए हैं, सबूत है उनके पास। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। विधानसभा अब पूरी तरह से चल नहीं पा रही क्योंकि लगातार ये सारी चीजें, सरकार आधे से ज्यादा दिन इस्तीफा देके बैठी हुई है। ऐसे में कौन करेगा योजनाओं का क्रियान्वयन? सरकार नहीं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं, वो रिश्वत ले रहे हैं, सरकार काम नहीं कर रही। कहां से होगा क्रियान्वयन? कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा और किन योजनाओं की बात की जा रही है? ये सबसे बड़ा वरुण जी एक बात देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पिछले दिनों इसी कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने यह कहा कि साहब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सचिव हैं, इनकी सीआर भरने की पावर हमको दी जानी चाहिए। कारण क्या है? वो मंत्रियों को कहना ही नहीं मानते। वो उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि जनप्रतिनिधियों को, जो सरकार में मंत्री बैठे हैं, वो नौकरशाह जो हैं,
जो भी सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, वो कहना तब मानेंगे जब मंत्रियों के हाथ में उनकी लगाम दी जाएगी। और लगाम कैसे दी जाएगी? लगाम उनकी सीआर। तो सरकार ने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया कि मंत्रियों को यह अधिकार दिया जाए, तो वो एक तरह से निरंकुश हैं। भाई नौकरशाह जब आपके निरंकुश हैं तो फिर योजनाएं एक बताइए, जब नौकरशाह निरंकुश हैं तो योजनाएं धरातल पर उतरे कैसे? आखिर एक कैबिनेट मंत्री को जरूरत क्या पड़ी? निश्चित तौर पर आम लोगों से जुड़े जो काम है, आम लोगों की जो योजनाएं, वो उनके इलाकों तक नहीं पहुंच पा रही है। मंत्री विधायकों के इलाके तक। आदमी की हालत ये है आज राजस्थान में कि जब वो थोड़ा सा भी अपनी याददाश्त के पीछे जाता है, जो नॉर्मल अखबार पढ़ने वाला, न्यूज पढ़ने वाला आदमी है, न्यूज देखने वाला आदमी है, वो हल्की सी अपनी याददाश्त की तरफ पीछे जाता है कि मेरी सरकार ने पिछले 4-5 साल में किया क्या, तो उससे क्या देखने को मिलता है। इस क्रोनोलॉजी को समझिए। उनको देखने को मिलता है सियासत में तनातनी। ऑपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, कांग्रेस में खुद इतनी तनातनी है। मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े, कैसे होटलों में, जैसलमेर में और मानेसर में रुक रहे हैं कैंडिडेट्स और वहां पर सियासत गरमाई जा रही है, किस तरह से अनुशासनहीनता हो रही है, काम हो नहीं रहा, सिर्फ सियासत पे सियासत हो रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास से लेकर दिव्या मदेरणा को धरने पर बैठना पड़ रहा है, किसी को अधिकारियों के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। उससे पहले विश्वेंद्र सिंह अधिकारियों के खिलाफ बोले कि वो काम करने नहीं दे रहे, सचिन पायलट बोले वो काम करने नहीं दे रहे। इस तरीके से लगातार पूरे उनकी हिस्ट्री में यही सब चल रहा है। एसपी आपके पकड़े जा रहे हैं, डीएसपी आपके पकड़े जा रहे हैं रिश्वत लेते हुए। वो बोल रहे हैं ऊपर तक रिश्वत ली जाती है। पेपर लीक 10-10 लाख रुपए में पेपर बिक रहे हैं। हर तरह के एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। सरकारी एग्जाम्स पे बट्टा बैठ चुका है। आपके सीएचए बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। हर तरह से रोजगार वाले जो एग्जाम है उनको आंदोलन और भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। ये तो उनके बैकलॉग में उनको देखने को मिल रहा है। आपके जो रेप्स हो रहे हैं वो घटना में तब्दील हो जा रहे हैं। बधिर का रेप हुआ वो घटना में तब्दील हो गया। जेएलएन मार्ग पे आप 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत का रेप हो रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे। पुलिस पर बहुत बड़ा सवाल है। लगातार ये जो पीछे कोई देखे कि पिछले 5 साल में क्या हुआ, तो ये सारे मामले सामने आ रहे हैं। लगातार आपके ही लोग आपके खिलाफ बोलते जा रहे हैं। कौन कौन खिलाफ नहीं बोला? हरीश चौधरी आपके खिलाफ बोल रहे हैं, सचिन पायलट आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ मुकेश भाकर बोल रहे हैं, आपके खिलाफ मुरारी लाल मीणा बोल रहे हैं, आपके खिलाफ रमेश मीणा बोल रहे हैं। लगातार खुद आपके जो गठबंधन वाले नेता हैं, जो आपके साथ रहे हैं, जो आपकी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, ऐसे नेता आपके खिलाफ बोल रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा आपके खिलाफ बोल रहे हैं। लगातार वो जब आप अपने नेताओं को, अपने मिनिस्टर्स को, हेमाराम चौधरी आपके खिलाफ बोल रहे हैं, नहीं समझा पा रहे, तो आप कैसे जनता को समझाएंगे? ये सबसे बड़ी बात है। और ये फहरिस्त बहुत लंबी है। अगर 4 साल क्या हुआ इसको कोई ढूंढे बैठे तो उनको कोई योजना याद नहीं आएगी, उनको यही सब चीजें याद आएगी। ये फहरिस्त बेहद लंबी है, इतनी लंबी है कि वो कभी कम होगी ही नहीं। आपने निकम्मा बोल दिया, आपने नाकारा बोल दिया, आपने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, ये सारी चीजें याद आ रही है। अब याददाश्त में अगर ये सब है तो योजनाएं तो कहीं दिख ही नहीं रही। और वो जो योजना दिख रही है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे फॉल्ट नजर आ रहे हैं। चाहे आपकी महात्मा गांधी स्कूल योजना हो, चाहे इंदिरा रसोई योजना हो, हर किसी की कुछ ना कुछ शिकायत है। आप देखिए वरुण जी कि अभी पिछले दिनों ही सचिन पायलट ने प्रदेश में किसान यात्राएं निकाली हैं। आप ये देखिए, सचिन पायलट का एक आकर्षण तो है, लेकिन सवाल यह कि उनकी सभाओं में लाखों की संख्या में लोग कैसे आ गए? अभी कोई चुनाव नहीं हो रहे तो पहुंच कैसे गए? वो अपने दुख दर्द और पीड़ा, जो सरकारी विभागों में उनके काम नहीं हो रहे, जो काम अटके हुए हैं, आप देखिए राहुल गांधी तक को ज्ञापन दिए गए हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि उनके गांव में बिजली नहीं आ रही है, उनके गांव में पानी नहीं आ रहा है, उनके गांव में सड़क नहीं बन रही है, तो फिर कौन सी योजना है? उससे भी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के सामने जो मुख्यमंत्री गहलोत ने वादे किए हैं लोगों को, वो भी पूरे नहीं हो रहे। सीएचए ने आंदोलन किया था, ये सारे सीएचए जाकर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मिले, उन्होंने सामने सामने मुख्यमंत्री गहलोत को कहा ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इन सबको नियमित कर दो आप। और वो काम जो उन्होंने खुद ने बोला कि हाँ कुछ दिन में हो जाएंगे, आज उसको भी कई हफ्ते कई महीने हो गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। वो सीएचए पूरी तरह से मोर्चा खोले बैठे हैं। बेरोजगार हर तरफ, आप उपेंद्र यादव से लेकर सीएचए से लेकर और तमाम सारे कंप्यूटर शिक्षक, ये शिक्षक वो शिक्षक, सब पूरी तरह से मोर्चा खोले बैठे हैं। और आप कह रहे हैं योजनाएं चल रही हैं। दुर्भाग्य तो वरुण जी ये है, सरकार सारे फैसले बंद कमरों में करती है, सारी योजनाएं बंद कमरों में बनाती है। उनका वास्तव में अमलीकरण उन पर हो रहा है कि नहीं हो रहा,
वो योजनाएं आम लोगों के पास पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, सरकार इनका प्रयास ही नहीं करती है कभी। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप योजनाएं तो बड़ी बड़ी बना देते हैं, लेकिन उससे राजस्थान का खजाना जिस तरह से खाली हो रहा है, जिस बुरी तरह से खाली हो रहा है, राजस्थान कंगाली के पूरे स्तर पे पहुंच चुका है और इस पर कोई ध्यान नहीं है। हमारी सारी बिजली कंपनियां लॉस में है, हमारा सारा खजाना लूट चुका है पूरी तरह से। और ऐसे में अगर कोई देखने निकले कि एक आदमी पर कितना कर्जा है राजस्थान में, तो आप ये समझ बैठेंगे कि पूरे देश में आपसे बड़ा कर्जदार कोई नहीं। ये आप सही कह रहे हैं। राजस्थान सरकार जो है वो इस नीति पे काम कर रही है कि ऋण लेके घी पिया जाए। आप अपने रिसोर्स नहीं खड़े कर रहे, आप निजी क्षेत्र में, आपने सरकारी क्षेत्र में रोजगार तो आप दे नहीं पा रहे। आपके पेपर लीक प्रकरण की वजह से आप पेपर प्रॉपर 8-8, 9-9 पेपर हो गए आपके यहाँ, उनमें लीकेज हो गए। और विपक्षी पार्टियां, सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य खुद वो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच कराने की। आप वो सीबीआई जांच कराने को तैयार नहीं है। आखिर सरकार को डर किस बात का है? आपकी सरकार आप तो कह रहे हैं ऋण लेके घी पीने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये मैं इससे आगे कहूंगा कि ऋण लेके जनता को घी पिलाने का आप आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन घी पी कौन रहा है? हाँ, ये असली मुद्दा है। वो घी कौन पी रहा है? आप फिर आपकी इन योजनाओं का पैसा आप कभी हकीकत में जाकर देखिए, आप आम लोगों से मिलिए जाकर, आप अपने क्षेत्रों में जाइए, आपको सारे विधायकों में संतोष मिलेगा कि उनके यहाँ काम नहीं हो रहे क्योंकि अधिकारियों ने काम अटका रखे हैं। दूसरी बात यह है कि वहां सारा जो घी है वो दफ्तरों से तो बाहर ही नहीं आ रहा। आम लोगों को तो घी छोड़ पानी भी नहीं मिल रहा है। आप पानी बिजली नहीं मिल रही है, आप घी की बात कर रहे हैं। आप इन योजनाओं में पैसा ले रहे हैं और फिर क्या होगा? जो ऋण का पैसा वो चुकाएगा कौन? वो अल्टीमेट आपको ही चुकाना है, आम लोगों को ही वो पैसा चुकाना है। सरकार उस पैसे को चुकाने वाली नहीं है। वो तो ये है कि आप कान कहीं से पकड़ो, आप गर्दन तो आपकी फंसनी है हर तरह से। और इसीलिए कहीं ना कहीं पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा राजस्थान में होता जा रहा है। हर चीज़ जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, महंगाई बढ़ाना, आबकारी हो चाहे पेट्रोल हो, वो सब बढ़ते जा रहे हैं और पूरी तरह से जनता पर भार लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये वीडियो पूरी तरह से विश्लेषण है, आईना है उस बात को, उन दावों को जो लगातार किए जा रहे हैं कि योजनाओं की वजह से वापस आ जाएंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी हमें आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपको किस तरह के विश्लेषण चाहिए, तो हम ऐसे विश्लेषण लाने की लगातार कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही लगातार हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए राजस्थान संवाद को। नमस्कार। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।